स्टूडेंट, हाउ आर यू? मैं त्रिवेदी आरती श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम विषय हिंदी में हमारा चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है शिक्षक के नाम पत्र। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने शिक्षक के नाम पत्र जो अब्राहम लिंकन द्वारा रचित है, तो यह एक पत्र के रूप में लिखा गया संदेश है जिसे अब्राहम लिंकन ने लिखा है। और अब्राहम लिंकन जो है वह कहते हैं कि गुरुजी, यह जरूरी नहीं है, वह शिक्षक से सूचन करते हैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए। पत्र की शैली में वह लिखते हैं और एक लंबी कविता जो है, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा रचित है, तो अध्यापक को वह ऐसा लिखते हैं कि ज़रूरी नहीं कि सभी लोग न्याय के मार्ग पर चलें और सभी लोग सच्चाई के प्रति निष्ठा रखें। मेरा बेटा जो है वह कभी न कभी ज़रूर कुछ न कुछ तो सीखेगा, लेकिन आप उसे इस दुनिया में हर प्रकार के जो लोग हैं, जो बुरे हैं अच्छे हैं, वह सही तरीके से उसकी पहचान कर सके और जन कल्याण के लिए वह अच्छा कार्य कर सके। ऐसी दुनिया में वह कुछ अच्छी सीख प्राप्त करे, वह कहते हैं। इतना ही नहीं, संसार जो हर प्रकार के मनुष्य के लोग इस संसार में रहते हैं, तो उनके बीच अब्राहम लिंकन जो है वह अध्यापक से कहते हैं कि मेरा बेटा जो है वह मेहनत से कमाए हुए पैसे की गणना करे, ना कि वह मुफ्त में मिले मूल्य को ज़्यादा समझे। तो परिश्रम के बारे में वह ज्ञात हो, इसके बारे में अब्राहम लिंकन शिक्षक से सूचन करते हैं और अपने बेटे में पढ़ाई के साथ साथ उन बातों को सिखाने के लिए कहते हैं जो बड़े होने पर एक अच्छा, समझदार, विवेकशील और परिश्रमी और सत्यनिष्ठ तथा आत्मनिर्भर नागरिक बन सके। ऐसे गुणों का सिंचन करने के लिए हमारे जो राष्ट्रपति है, भूतपूर्व अमेरिका के प्रसिद्ध राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अपने बेटे के लिए अध्यापक को यह पत्र लिखते हैं। अब आगे की समझौती जो है वह पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप में ताकत हो तो उसे ईर्ष्या देश से दूर रहना सिखाइए उसे कि अपना हर्ष संयम से दिखाए। फिर अध्यापक से कहते हैं कि यदि आप कर सके तो मेरे बेटे को यह सिखाइए कि वह सदा ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहे, किसी से ईर्ष्या या द्वेष की भावना न रखे, ठीक है, सबके साथ हिलमिल कर रहे। उसे सिखाइए कि वह अपनी जो खुशी है उसे अत्यधिक प्रदर्शन न दे, यानी कि द्वेष न करे, अपनी खुशी, अपने आनंद का अभिमान वह कभी भी न करे और दूसरे जो लोग हैं उसकी कभी भी वह ईर्ष्या न करे। कहना गुंडों से मत डरना, क्योंकि उन्हें झुकाना सबसे आसान होता है। जितना बन पड़े सिखाया कीजिए उसे पुस्तक भंडार का अद्भुत वैभव, पर साथ ही साथ दीजिए उसके जो को जरा फुर्सत की सृष्टि की सनातन सुंदरता महसूस कर पाए। यहाँ पे अब्राहम लिंकन अध्यापक को कहते हैं कि आप उसे जब वह बड़ा होकर इस समाज में आत्मनिर्भर बनेगा तो वह गुंडे और जो बदमाश लोग हैं उसे डरने की उसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गुंडे होते हैं, जो बदमाश होते हैं ना, ऐसे लोग जो है वह बहुत ही, जैसे कहते हैं कि निम्न विचारधारा के होते हैं, तो उस पर हम काबू पा सकते हैं। उस पर काबू पाना बहुत ही आसान होता है, उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही अगर आपसे हो सके तो उन्हें ऐसी दिशा प्रदान करें कि वह पुस्तक का महत्व समझे, यानी कि पुस्तक के अद्भुत संसार से अधिक उसका परिचय कराए। पुस्तक हमारे मित्र है, हमारे साथी है, हमारा जीवन जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए पुस्तक हमारा सहचरी है। तो ऐसी
उन्हें सीख दो और उसका एक अद्भुत वैभव यानी कि आनंद है। पुस्तकों का ऐश्वर्य क्या है, वैभव का अर्थ होता है महत्व, तो उसका महत्व आप उसे समझाइए कि पुस्तक का हमारे जीवन के साथ क्या महत्व जुड़ा हुआ है। तो पुस्तकों को पढ़ने में रुचि हो ऐसी उसमें जिसे कहते हैं कि विचार शैली उनमें प्रदान करें। उसके साथ साथ दीजिए उसके जो जरा फुर्सत का अर्थ होता है अवकाश, समय। तो इस सुंदर संसार में जो सौंदर्य को देखना है, महसूस करना है, उसे भी अवश्य वह देखिए। इस सृष्टि की सनातन सुंदरता को महसूस करें यानी कि अनुभव करें, वह इस सृष्टि की सुंदरता का अनुभव करें। ऐसे विचारधारा उनमें आप कायम बनाएं। अब्राहम लिंकन जो है वह एक आदर्श मनुष्य के रूप में अपने बेटे को देखना चाहते। वे कहते हैं कि शिक्षक कितना भी पढ़ाए पर वह अपूर्ण ही रहेगा। और क्यों अपूर्ण रहेगा? क्योंकि शिक्षक जो है वह गुणों का भंडार होता है। तो इसीलिए इस भंडार में से आप जितना भी ग्रहण कर सकते हो आप ले लो। तो यहाँ पे अब्राहम लिंकन पुस्तक जो है, पुस्तकें ज्ञान का भंडार है और वह कहते हैं कि विविध विषयों की जानकारी जो है वह हमें पुस्तक के माध्यम से मिलती है। ज्ञान और जानकारी की पूर्णता यानी कि अपनी जिज्ञासा वृत्ति को संतोषने के लिए, अपनी जिज्ञासा वृत्ति को पूर्णता देने के लिए पुस्तकों का जो भंडार है वह हमारे पास होना चाहिए। और पुस्तक जो है वह हमारी मानसिक क्षमता और प्रतिभाओं का विकास भी करता है। हमें ज्ञान उपार्जन का काम पुस्तक करता है। तो पुस्तकों का अध्ययन मेरा बेटा करे, आप उसे ऐसी सीख दे। इसलिए अब्राहम लिंकन जो है वह अपने पुस्तकों को, पुस्तक के भंडार के बारे में जाने और साथ ही वह कहते हैं कि यह सृष्टि जो है वह बहुत ही सुहावनी है। तो इस दुनिया को देखने, इस सृष्टि को वह समझे, ऐसी भी सीख मेरे बेटे को आप प्रदान करें। आगे बढ़ते हैं। देख पाए वह चिड़ियों की उड़ान, गगन उड़ान, सुनहली धूप में मंडराते भौरे और हरी भरी पहाड़ियों की ढलान पर झूमते नन्हे नन्हे फूल। अब सुंदरता की जो आकाश में चिड़िया जो है वह उन्मुक्त रूप से, गगन शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? आकाश। आकाश में जो उड़ता है, कौन उड़ता है? चिड़िया। तो चिड़िया की उन्मुक्त रूप से उड़ते हुए और सुनहरी धूप के मंडराते हुए भौरों को देखना, उड़ते हुए सूरज की किरणें आकाश में देखना, उस धूप का महसूस करना, साथ ही धूप में जो भौरे जो होते हैं, तितलियाँ जो होती है, जो सुबह की किरणों में फूल पे बैठकर वह जो आनंद लेती है, और साथ ही पहाड़ों की जो ढलान होती है उस पे झूमते हुए फूल, इन सब को झूमते हुए जो नन्हे नन्हे फूल जो है, इन सब के सौंदर्य यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य को वह महसूस करे। इतना ही नहीं, पाठशाला में उसे सबक मिले कि बेईमानी से पाए सफलता से सीधे साधे टकराए असफलता श्रेय कर। पाठशाला में उसे सबक मिले कि बेईमानी से पाए असफलता से सीधे साधे टकराए असफलता जो है वह श्रेय करे। बेईमानी से जो सफलता प्राप्त की है उससे तो अच्छा है कि सीधे रूप से हम असफल ही क्यों न हो। तो यहाँ पे प्रकृति सौंदर्य जो है वह उसका बेटा देखे, महसूस करे, आनंद ले। जो बल खाते हुए नन्हे नन्हे फूले हैं उस फूलों का सौंदर्य को देखे। विद्यालय में वह जब जाए तो वहाँ पे वह ऐसी सीख प्राप्त करे कि बेईमानी से मिली सफलता कभी भी असली सफलता नहीं होती है, उसे तो सीधे साधे मिली हुई असफलता ही अच्छी होती। यानी कि बेईमानी का रास्ता वह कभी भी न अपनाए। व्यक्ति जो है अगर उसे अपने जीवन में किसी भी समय असफलता मिले तो वह असफलता उनके लिए योग्य है, क्योंकि वह
बेईमान नहीं है, आत्मविश्वास पूर्वक धीरज से काम करे, ऐसे कार्य की सीख उनमें होनी चाहिए। बेईमानी का रास्ता वह न अपनाए, इस मार्ग पे वह न जाए, और अगर जीवन में असफलता मिले तो उस असफलता को समझने की, उस असफलता में भी धैर्य रखने की बात यहाँ पे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह सिखाए कि अपने ख्याल, अपनी सूझबूझ पर पक्का विश्वास रखे, आत्मनिर्भर बने, उसमें सत्यनिष्ठा, न्यायप्रियता और उसके साथ साथ आत्मविश्वास पूर्वक धीरज की भावना होनी चाहिए, तभी वह आदर्श मनुष्य बन सकता है। पक्का विश्वास रखे वह, भले ही सब कुछ उसे गलत ठहराए, वह भलों के साथ भलाई बरते और टेढ़ों को सबक सिखाए। यहाँ पे कहते हैं कि आप उसे यह सिखाए कि वह सदा अपने विचारों, ठीक है, और अपनी सूझबूझ से, अपने विचार जो है, ख्याल का अर्थ क्या होता है? विचार, अपनी सूझबूझ पे वह विश्वास रखे, भले ही उसके लिए कितने भी गलत ठहराई हुई बातों का सामना करे, लेकिन ऐसे सामने में उसे अटल रहना है। भले ही सब लोग उसे गलत ठहराए कि तू गलत है, फिर भी अपनी सही बातों को अपने विश्वास से उस पर अटल रहना चाहिए, ठीक है। अच्छे लोगों के साथ तो हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और जो कुटिल लोग हैं उसे सबक सिखाना चाहिए। जो लोग कुटिल है उसे सबक सिखाने की ताकत हमें होनी चाहिए। यानी कि यदि आप मेरे बेटे को समझा सके तो उसे समझाइए कि वह अपना अलग अस्तित्व बनाए। किसी की जय बोलने वाले या किसी की खुशामद करने वाले जो लोगों की जो भीड़ होती है ना, उस भीड़ में वह हिस्सा न ले, ठीक है। अपने यानी कि मेरे बेटे के दिमाग में आप यह बात अच्छी तरह से वह सोचे, विचार करे, अच्छी तरह से इस बात का विचार उसमें डाले कि वह किसी की जय बोलने वाले लोगों की जो भीड़ होती है, जय की झंडे के नीचे खड़े होने को दौड़ती है भीड़, किसी की खुशामद होती हो, ऐसा कार्य नहीं करना है। ऐसे बोलने वालों की भीड़ का वह हिस्सा न बने, शामिल न हो, साहस जुटाए, ठीक है। ऐसी जगह पे वह उसे शामिल होना नहीं चाहिए, मगर उससे आप समझाइए कि यह भी समझाइए उसे कि सुने सबकी, हर एक की, पर छान ले उस सत्य की छलनी में और छलनी फेंक कर, ठीक है। आप अपने जो शिष्य है, मेरे बेटे को आप समझाइए कि वह सबकी बातों को भले ही सुने, आप समझाए कि वह सबकी बात भले सुने, पर उसे सत्य की कसौटी पर कसकर सही बात को ग्रहण करके और अनावश्यक बातों को ध्यान न दे, ऐसा आप उसे ज्ञात दे। कहने का तात्पर्य यह होता है कि जो टेढ़ी मेढ़ी जो बुरे लोग हैं उनसे उन्हें, जिसे कहते हैं कि अलग रूप से उन्हें साथ न रहकर अलग तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर तरह के मनुष्य होती है। कुछ बदमाश किस्म के व्यक्ति होते हैं तो कोई सज्जन भी व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे बीच अपनी ईमानदारी को बनाकर, अपनी ईमानदारी के साथ, आत्मविश्वास के साथ अच्छी बातों को यानी कि सही मार्ग को चुनकर वह धैर्यवान बनकर न्याय की बात यानी कि सच्ची बात को गौर करके निर्णय लेकर और जो बुरी बात है उसे फेंक देकर अपने जीवन के उद्देश्य को सार्थक बनाना चाहिए। यह बात जो है वह शिक्षक के नाम पत्र के द्वारा अब्राहम लिंकन शिक्षक को अपने पुत्र को समझाए, यह कहते हैं। साथ ही हमने देखा कि प्राकृतिक सौंदर्य को भी यहाँ पे लिया गया है कि जो पहाड़ियों की ढलान पर नन्हे नन्हे फूल है, यानी कि प्रकृति के साथ भी व्यक्ति को जुड़े रहना चाहिए। इस बात पे भी यहाँ पे गौर किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा है कि ग्रहण करे विशुद्ध सार,
बन पड़े तो उतारिए उसके मन में, हंसते रहो हृदय का दुख दबाकर, कहिए कि आंसू बहाते शर्माए नहीं वह। आप अगर आपसे बन पड़े यानी कि आपसे हो सके तो आप मेरे पुत्र में आप उसके मन में ऐसी भावना पैदा करें, ग्रहण करें विशुद्ध सार, ठीक है, अच्छी बातों को ग्रहण करें। यहाँ पे जो बात है वह जीवन के लक्ष्य के बारे में कहा गया है। बन पड़े तो उतारिए उसके मन में कि आप हंसते रहो, यानी कि उसके मन में आप ऐसी भावनाएं पैदा करें कि वह भले कितना ही दुखी क्यों न हो, ठीक है, अपना दुख दबाकर कितना ही दुखी क्यों न हो उस पर ध्यान न दे, उसे भूलकर उसे अपने चेहरे पर आंसू बहाते हुए शर्माए नहीं, यानी कि आंसू न बहाकर मुस्कुराते हुए मुस्कान सबके सामने बिखराता रहे। इस बात पे वह गौर करे, वह विशुद्ध सार को कभी ग्रहण न करे, जो बुरी बात है उसे कभी भी वह ग्रहण न करे, क्योंकि भलों के साथ तो भला व्यवहार हर लोग करते हैं और टेढ़े को हमें सबक तो सिखाना ही चाहिए। तो आदर्श नागरिक बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो दुख है उसे भी हंसते हुए निभाना चाहिए, यानी कि ऐसे समय को भी हमें हंसते हुए पसार कर देना चाहिए। दूसरों की बातों में आकर हमें दुखी होना, अपने जीवन को दुख से भरा हुआ मानना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कहते हैं कि मन में अगर दुख की भावना पैदा हो तो हमें दुखी नहीं होना है, इस बात को ध्यान रखना है। अपने दुख को भुलाकर हमें आनंद में रहना चाहिए, अपने दुखों को दबा देना चाहिए। और जो दिन दुखी, जो कष्ट से अपना जीवन बिताते हैं, आंसू बहाने से जो अपने जीवन को कोसते हैं, हमें ऐसा बनना नहीं है। हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हंसते रहना चाहिए। आप सिखाइए उसे कि ओछेपन को मानना और चाटुकारों से सावधान रहे। यहाँ पे कहते हैं कि आप उसे यह सिखाए कि वह ओछेपन यानी कि छिछोरापन, जो छिछोरे लड़के होते हैं ना, वह उसे महत्व न दे, और जो चाटुकारों है, जो खुशामद करते रहते हैं, ऐसे लोगों से क्या करना है, आपको दूर रहना है। जो छिछोरे लोग होते हैं, जो खुशामद करते रहते हैं, तो आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। उसे पक्के पूरी तरह समझाइए कि खूब कमाए, करे ताकत और अक्ल की लागत से, लेकिन कभी न बेचे अपना हृदय, अपनी आत्मा, और धिक्कारती हुई आती भीड़ भी अगर उन्हें अनदेखा कर दे तो उसे सिखाए कि लिखिए उसके हृदय पर। आप अपने इस शिष्य को कहते हैं कि उसे समझाए कि वह अपनी बुद्धि और ताकत से, हमारे जीवन में हमारी बुद्धि और हमारी ताकत से, उस बल के ऊपर हमें धन कमाना चाहिए, समाज में अपना प्रतिष्ठा रूप जो है, व्यक्तित्व है, वह उभारना चाहिए। तो धन कमाए और धन के लिए कभी भी अपनी आत्मा नहीं बेचनी है, या अपना स्वाभिमान जो है वह कभी भी हर्ट न हो, ठीक है, दुखी न हो, इस बात पे ध्यान रखना है। अपना हृदय भी कभी भी न बेचे, अपना ईमान किसी के सामने नहीं बेचना, अर्थात कभी भी अपनी अधीनता को स्वीकार न करें, अपना स्वाभिमान बनाए रखें। यदि लोग उसे किसी अच्छे कार्य के लिए धिक्कारे, ठीक है, तो उसे अनदेखा करना है। कोई अगर आप सच है तो कई लोग आप पे हंसेंगे, आपकी हंसी भी उड़ाएंगे। तो आपको क्या करना है, अपनी आत्मा को बनाए रखने के लिए, अपने आत्मनिर्भरता के लिए इस ऐसी धिक्कारी हुई बातों को अनदेखा कर देना चाहिए। आपकी छाप, आप यानी कि आपकी पर्सनालिटी आप ऐसी बनाए कि आप सही जान पड़े, आप न्यायप्रिय हो और सदा अपने न्याय पर अडिग रहो, ऐसा कार्य आपको करना चाहिए। ऐसी अनदेखी बातों को
मन में लेना नहीं है। यानी कि जो सच है, जो सत्य है, उसे न्यायप्रिय बनकर उस बात पे अड़ग रहना चाहिए। उसकी खातिर धरती में गड़ाकर पांव लड़ता रहे और उसके खातिर वह अडिग रहकर, यानी कि धरती के खातिर अपने व्यक्तित्व के लिए, अपने जीवन के लिए आत्मविश्वास पूर्वक उद्देश्य को सार्थक करने के लिए कभी भी अपना ईमान नहीं बेचना है। सफलता प्राप्त करने के लिए कभी भी अपने स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। जो सत्य है उस पे अडिग रहकर अपने विकास को, अपनी प्रतिभा को बनाए रखना चाहिए। उसे ममता दीजिए मगर लाड करके मत बिगाड़िए। आप उसे प्रेम से बर्ताव कीजिए, ठीक है। आप मेरे बेटे को लाड प्यार करके जीवन उसका बर्बाद न हो, लाड करके मत बिगाड़िए, यानी कि उसका जीवन बर्बाद न हो। आग में जलकर तपकर निकले बिना लोहा मजबूत फौलाद नहीं बनता। अगर कुछ आप देना चाहते हो तो उसे अगर आप ममता ज़रूर दें, प्यार और लाड से सिखाएं, क्योंकि मजबूत फौलाद का निर्माण तभी हो सकता है जब लोहा जो है वह आग में जलकर तपकर शुद्ध होकर निकलता है। इसीलिए जो कष्ट सहन करता है, जीवन के कष्टों को सहन करता है, जीवन के मुसीबतों का सामना करता है, वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। तो उसी तरह से लोहा आग में जलकर, ठीक है, बहुत ही अच्छा मजबूत आकार लेता है। उसी तरह से व्यक्ति को भी अपनी बुरी आदतें को छोड़कर धीरज रखकर अपने नए जीवन का निर्माण करना चाहिए। उसे आदत डाले कि अधीर होना या धीरज संजोए। उसमें ऐसी आदत डालो कि वह अधीर ना हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए वह सही रास्ता अपनाए, गलत रास्तों को न चुने। सफलता की सीढ़ी एक एक सोपान से आगे बढ़ते रहना चाहिए, ना कि सीधी लिफ्ट में बैठकर आप चले जा सकते हो। ऐसी सफलता हमें नहीं लेनी चाहिए। तो धीरज रखकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहिए और कभी भी कैसी भी परिस्थिति आए व्याकुल नहीं होना चाहिए। धीरज से काम ले अगर दिखानी है बहादुरी। हमें विश्वास चाहिए स्वयं का मजबूत, तभी जमेगी उदात्त श्रद्धा मनुष्य जाति के प्रति। हमें धीरज से काम लेकर अपनी बहादुरी जो है उसे दिखाना चाहिए, ठीक है। हमारी बहादुरी इसमें है कि हमें हर कार्य को सफल बना के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए धीरज से कार्य करना चाहिए और अपने विश्वास को स्वयं मजबूत रखना चाहिए, यानी कि हमारा आत्मविश्वास जो है वह दृढ़ होना चाहिए। तभी हमारी श्रद्धा, मनुष्य जाति के प्रति हमारी श्रद्धा भावना बनी रहेगी, यानी कि हम में सत्यनिष्ठा होगी, तभी हम प्रजाप्रिय भी बन सकते। दूसरों के प्रति परोपकारी भावना तभी हम में बन सकती है। मनुष्य जाति के प्रति हमें क्या करना है? हमें धीरज से काम लेना चाहिए और यही हमारी सबसे बड़ी बहादुरी है। हमें बहादुरी उसी में दिखानी चाहिए कि हम हर कार्य में धीरज रखें, ठीक है। क्योंकि अगर हम धीरज से काम नहीं करेंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। कभी भी व्याकुल होकर काम करना नहीं है। हमें मानव जाति के प्रति महान श्रद्धा तभी उत्पन्न होगी कि हम धीरज से कार्य करें, यानी कि हमें अपने काम में प्रबल विश्वास रखना चाहिए। क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं बहुत बोल रहा हूँ, बहुत कुछ मांग रहा हूँ, फिर देखिए जितना बने कीजिए ज़रूर, मेरा बेटा बहुत बहुत प्यारा बच्चा है भाई। यहाँ पे कहते हैं कि अब्राहम लिंकन जो है वह अपने बेटे के लिए अध्यापक से क्षमा मांगते हैं। कहते हैं कि गुरुजी मुझे क्षमा करें, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ,
मैं आपसे बहुत कुछ मांग रहा हूँ, आप जितना हो सके उतना मेरे बेटे को बहुत ही प्यार से दीजिए, सिखाइए। और मेरा बेटा जो है वह इस समाज में वीर, धैर्यवान, स्वावलंबी, न्यायप्रिय और आत्मनिर्भर बने, ऐसे गुणों का सिंचन करें। पढ़ाई के साथ साथ आप मेरे बेटे में जीवन को उद्देश्यपूर्ण और सार्थक बनाने के लिए सही रास्ता अपनाएं, ऐसा उन्हें गुणों का सिंचन कीजिए। सत्यनिष्ठा मनुष्य के उत्तम गुण जो है, ऐसी भावना उनमें जगाए। साथ ही हर कार्य को धीरज से करें, इस बात पे वह जीवन में आगे बढ़े। और प्रकृति के सौंदर्य यानी कि मनुष्य को प्रकृति प्रेमी भी होना चाहिए, यह गुण उसमें हो, ऐसी सीख उन्हें सिखाए। इस तरह से बच्चों, यहाँ पे हमने हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के अध्यापक को लिखी गई इन बातों के साथ साथ वह कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ मनुष्य में ऐसे गुणों का सिंचन होना भी जरूरी है। और पत्र का यह जो रूप है, यह काव्य के रूपांतर से यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। इतना ही नहीं बच्चों, लेकिन इस काव्य के माध्यम से, इस काव्य के सरल अर्थ से हमें यहाँ पे अंतिम अंश में लिंकन जी जो है वह शिक्षक कहते हैं कि पुत्र के प्रति केवल ममता का व्यवहार न करें। आप बच्चों को प्यार लाड भले ही करो, लेकिन उनसे उनका व्यवहार न बिगड़े, इस बात पे ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है आदर्श नागरिक बनना। और कर्तव्य की पूर्ति शिष्य को लाड प्यार करने से नहीं, बल्कि आवश्यक शक्ति बरतने से होती है। क्योंकि जिस तरह से लोहा गर्म होता है और नया आकार लेता है, उसी तरह से आग में तपकर हमें यानी कि जीवन में कष्टों को सहन करने से हमारा जीवन जो है वह आदर्श बनता है। ठीक है, सोना होता है, सुवर्ण होता है, वह भी आग में तपता है, तभी कुछ नया निखार ले पाता है। उसी तरह से यहाँ पे लिंकन जी कहते, अब्राहम लिंकन, कि मेरी दृष्टि से भी जो व्यक्ति जितना सहता है जीवन में उतना ही आदर्श बनता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पत्र में जो लेखक ने शिक्षक को उसके कर्तव्य की जो याद दिलाई है, शिक्षक के सामने भी अपनी बातें रखते हुए कहते हैं कि मेरे बेटे का ध्यान रखे और बालक को ऐसी शिक्षा प्रदान करे कि बालक में उन गुणों का जिसे कहते हैं कि निरूपण हो, उन गुणों का संकेत हो कि जिससे बालक जो है वह एक आदर्श नागरिक भी बन सके। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने शिक्षक के नाम पत्र, यह कविता का सरल अर्थ जो है यहाँ पे हमने उसकी पढ़ाई की। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।